कितना मूलगामी प्रश्न है। जिस प्रकार भागवत जी के प्रारंभ में 6 प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि, किम श्रेयश्शास्त्र सारका स्वावतार प्रयोजनम किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। उसी प्रकार शिव पुराण के प्रारंभ में मनुष्य जीवन के लक्ष्य का प्रश्न पूछा गया। अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्ततर तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। महाराज, मनुष्य जन्म प्राप्त करके परम साध्य क्या होना चाहिए? ऋषि मुनि ये सूत जी महाराज प्राचीन इतिहास बताने लगे। पूर्व काल में ऋषि मुनि ये ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया। ब्रह्मा जी बताने लग गए। ब्रह्मोवाच साध्यं शिवपद प्राप्ति साधनं तस्य सेवनं साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृहः। कहते हैं वास्तव में मनुष्य जीवन का साध्य यदि कोई है तो साध्यम शिवपद प्राप्ति, उस शिवता, उस मांगल्यता, उस शुभता को प्राप्त करना, यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भगवान शिव जी को प्राप्त करना यह तो स्पष्ट है ही। और शिव जी को प्राप्त ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना कि उनसे अलग नहीं रहना, शिवरूप हो जाना। इसी को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। मुक्ति के भी 5 प्रकार हैं ना, सलोकता, समीपता, सायुज्यता, स्वरूपता और पंचम मुक्ति है कैवल्यता, जो वेदांत वेद्य है। उपासना से 4 मुक्तियों की तो प्राप्ति हो जाती है। पंचम वेदांत वेद्य जो मुक्ति है वह ज्ञानादेव तु कैवल्यम इति वेदांत दिण्डिमः। वेद वेदांत के ज्ञान से भक्ति परिपक्व होके वह जो ज्ञान प्राप्त होता है, याद रखना, उससे प्राप्त होती है। होता यह है जो ज्ञान मार्ग के भक्त है उनके लिए साध्यम शिवपद प्राप्ति, शिवरूप हो जाना, ये उनके लिए अर्थ है। लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। इसे कहते हैं भगवत रूप होना। इसे कहते हैं भगवान की स्वरूपता को प्राप्त करना। अब कोई कहे कि महाराज हमें जो है ना भगवान से रूप नहीं होना, हमें भगवान से अलग रह के भजन करना है। कोई भगवान के भगत हो, उन्हें भक्ति में ही यदि आनंद है तो साध्यम शिव पद प्राप्ति, इसका अर्थ क्या हो जाता है पता है? साध्यम शिव पद प्राप्ति, भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त हो, भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाए, ये भक्तों के लिए अर्थ है। कोई ज्ञान मार्गी हो, कोई भक्ति मार्गी हो, कोई योग मार्गी हो, कोई कर्म मार्गी हो, चाहे जिस मार्ग का साधक हो, शिव जी उसके योग्यता अनुसार उसे उसी प्रकार से कृपा करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिव जी के चरण चाहिए, उनकी चरण कृपा चाहिए, या उनके जैसा हो जाना है तो भी उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहते हैं कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पितमहाफलं परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादिक्रमात् ततः। वेदोक्त जो कर्म है उनका आचरण करें, तद्भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलं तत्साधनं बहुविधं साक्षात् ईशेन बोधितं। कई साधन हैं जो साक्षात भगवान ने बताए। आप कोई ग्रंथ खोल के देखो, वो योग का ग्रंथ हो, भक्ति का ग्रंथ हो, तंत्र का ग्रंथ हो, कर्म का ग्रंथ हो, सबके प्रारंभ में श्री शिव उवाच यह आता है। नारद भक्ति सूत्र में ये ज्ञान कहाँ से आया बताए? बोले ये ज्ञान, भक्ति का ये ज्ञान, ये भगवान शंकर जी की परंपरा से आया। योग में तो सब उन्हीं से आया, ज्ञान मार्ग में तो
वह वेद्य तत्व है। आगम शास्त्र में देखो तो कहते हैं आगतम शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतौ मतं च वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते। जो भगवान शिव जी के मुख से जो उपदेश निकलता है उसे आगम कहते हैं। भगवान शिव जी के मुख से निकलने वाले उपदेश को आगम कहते हैं और उनके निश्वास से निकलने वाले उपदेश को निगम कहते हैं। इसलिए उनके भगवती जगदम्बा की जो शिव जी की शक्ति है उनकी आरती में अपन गाते हैं ना, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जो आगम निगम से प्रतिपादित है ऐसी शिव जी की शक्ति, उन शास्त्रों का आचरण करना चाहिए। और फिर कहते हैं भगवान भक्ति अनुसार फल देते हैं। अब कई साधन बताए, संक्षेप से साधनों का विस्तार तो बहुत है, महाराज आप जो है ना हमें संक्षेप से बताने की कृपा करें। तो कहते हैं श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, सबसे पहला साधन यदि कोई है तो भगवान के नाम रूप गुण लीला महात्म्य चरित्र पराक्रम इनका अपने कानों से श्रवण करना यह पहला साधन है। और कहते हैं मन से उनका चिंतन करना, और मन से उनका चिंतन करना और वाणी से क्या करना, 3 घंटे कथा सुनना और बचे हुए 21 घंटे सांसारिक चर्चा करना। ऐसे करने से कथा का फल नहीं मिलता हो, कथा जीवन में उतरती नहीं। कथा के लिए भी यही कहा, श्रवणस्य निभेदेन फलभेदोऽत्र जायते श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। जो केवल सुन के छोड़ देते हैं और जैसे ही कथा छूट जाए घर पे जाके फिर वही थारी मारी और सीरियल और सास बहू ये शुरू हो जाता है, जिनका फोन आफानी। सैकड़ों कथा सुनने के बाद भी कथा जीवन में उतरती नहीं और उद्धार होता नहीं, ऐसा लिखा है। कथा के जो 7 दिन होते हैं, 9 दिन होते हैं, जितने भी दिन कथा होती है ना, कथा के बाद में भी हमें इसका चिंतन करना होता है कि आज हमने कथा में क्या सुना। आप इस प्रकार से ध्यान से सुनेंगे ना, आपके जीवन के लिए जो कल्याणकारी चीज़ है वही भगवान व्यासपीठ से बुलवाते हैं। आवश्यकता है उस एकाग्रता से, उस श्रद्धा से सुनने। वर्णन करते हैं कथा के दौरान श्रवण करे और बाद में उसका मनन करे, उसका चिंतन करे। यदि कोई चीज़, यदि कोई सिद्धांत, यदि कोई विषय हमें यदि नहीं समझ में आता तो हम व्यास जी से पूछे, नम्रता से पूछे, जिज्ञासा से पूछे। कैसे पूछे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सेवा से, नम्रता से, विनीतता से पूछे। कई अब यहाँ तो नहीं, यहाँ तो समय नहीं है। कई शहरों में जो है कथा के बाद प्रश्नोत्तरी भी होती है और ऐसे ऐसे अटपटे होते हैं। पानीपत के तो सब अच्छे। महाराज पता होगा तो बताओ। ऐसे यदि पूछा जाता है ना, शास्त्र कहते हैं जब उद्दंडता से पूछा जाए तो पता हो तो भी नहीं बताना चाहिए। वर्णन है, नाम पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जडवल्लोक आचरे। यदि कोई अन्याय से पूछता है, यदि कोई उद्दंडता से पूछता है, बताया आपको, तो कह देना चाहिए नहीं पता। जो नम्रता से पूछता है, विनय से पूछता है, जिज्ञासा से पूछता है, सेवा करके पूछता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस प्रकार से
कुछ यदि समझ में ना आए तो वो पूछ लेना चाहिए। और फिर कहते हैं अच्छा, पूछना भी वही जो अपने कल्याण की बात है, जो अपने काम की बात है। नहीं तो महाराज, आपको सुदामा जी के माता पिता जी का नाम पता है? भाई उनके माता पिता जी के नाम से आपके कल्याण का क्या संबंध है? महाराज, आपको जो है वो श्रवण कुमार था ना रामायण, उनके माता पिता जी का नाम पता है? भाई उनके माता पिता जी के नाम क्या आपके कल्याण का क्या संबंध है? जीवस्य ततव जिज्ञासा, जिज्ञासा अपने कल्याण के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, ये बताते हैं। और कहते हैं इस प्रकार से श्रवण करें। अब ये श्रवण क्या कैसे करें? बड़ा सुंदर वर्णन है। देखो, याद रखना, शिव पुराण की कथा, जैसे शिव जी सबसे निराले हैं, वैसे शिव पुराण की कथा भी सबसे निराली है। दूसरे पुराणों की कथाओं में शुरू से कथा कहानी लीला शुरू हो जाती है, पर शिव पुराण की कथा में पहले सदाचार योग्यता का वर्णन आता है और फिर बाद में लीलाओं का वर्णन आता है। शास्त्र का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है, शिवो भूत्वा शिवम यजे या देवो भूत्वा देवम यजे। पहले हम देव रूप बनकर फिर भगवान की सेवा करें। भगवान का कुछ तो अंश हमारे अंदर उतरे। भगवान तो कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीव मेरा अंश है। भगवान कहते हैं, वास्तव में सत्य सिद्धांत है, पर इसका अनुभव हमें कुछ मात्रा में भी यदि हो ना, तब जाके भगवान के प्रत्यक्ष समग्र अनुभव की कुछ पात्रता हमें प्राप्त हो जाती है। वो स्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। अब ईश्वर का अंश है, ईश्वर रूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि है। फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? हमेशा जो है दुख में डूबा हुआ होता है, हमेशा जो है परेशान होता है, हमेशा जो है किसी न किसी दुख में डूबा है, हाय हाय करते रहता है। क्योंकि सो माया वश भय गुसाई बदेव की रमर कटकी नाई। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। अब होता यह है, ये बढ़ जाता है भगवान की माया के कारण। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। माया के कारण वह जीव बंध जाता है, और उस माया से पार पाने का यदि कोई साधन है तो कहते हैं भगवान का श्रवण मनन और कीर्तन। अब कहते हैं कि ये कैसे है जी? इन श्रवण मनन चिंतन भजन, इनकी जो जैसी व्याख्या आपको शिव पुराण में विस्तार से मिलेगी, आपको किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, भागवत जी में नवदा भक्ति के नाम गिनाए हैं, और उस हर भक्ति का लक्षण शिव पुराण में प्राप्त होता है। श्रवण मनन कीर्तन, इसका वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्।
वहाँ पर भी श्रवण मनन कीर्तन का वर्णन किया है, और उसका लक्षण क्या है वो शिव पुराण में लिखा है। बड़ा सुंदर वर्णन है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनयन् तत्संततं मननमीश्वर दृष्टि लभ्यं सर्वेषु साधनवरेष्वपि मुख्यम। भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन ये कैसा होता है, किस प्रकार से होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वरों, भगवान की पूजा, उनके नाम रूप गुण लीला धाम विलास पराक्रम ऐश्वर्य, इनका हमेशा जो चिंतन करते रहता है जो चित्त, वह मनन कहलाता है। और सभी साधनों में यह श्रेष्ठ साधन है। भगवान का नाम जब भी श्रेष्ठ साधन है, पर एक स्तर ऐसा हो जाता है कि उस स्तर पे पहुंचने के बाद भगवान का नाम भी जो है लेना साधन छूट जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एक ज्ञान का स्तर ऐसा आता है कि उसके बाद नाम स्मरण भी छूट जाता है। मलुकदास जी भी कहते हैं ना, माला जपहु न कर जपहु जिह्वा जपहु न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। अब मैं जो है मैं नाम नहीं लेता। कोई अपना बड़ा प्रिय होता है, निकटवर्ती होता है, हम हमेशा उसका नाम जपते हैं। कैसे कोई माँ अपने बेटे से बड़ा प्यार करती, अब वो बार बार अपने बेटे का नाम नहीं लेती, पर मन से जो है ना उसका चित्त जो है उस बालक की ओर लगा हुआ होता है। कोई पत्नी हमेशा अपने पतिदेव का नाम नहीं लेती, पर मन से जो है उससे हमेशा उसका स्मरण बना रहता है। वो पास में हो, दूर हो, चाहे जैसे। भगवान का श्रेष्ठ भक्त भले ही भगवान का नाम न ले, पर यदि उसकी भक्ति परिपक्व है, याद रखना वह अंदर से भगवान का चिंतन किसी न किसी रूप में चालू रहता है, भगवान का मनन चालू रहता है। कहते हैं यह मनन सारे साधनों में मुख्य है। और बताते हैं गीतात्मना। अब मनन का तो लक्षण हो गया, अब आगे बता रहे हैं कीर्तन का क्या लक्षण है। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गणरूप विलासनाम्ना वाचा स्फुटन्तु रसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवत्साधनमतरमधियम्। अब सर्वोच्च साधन जो है और सबसे प्राकृत जो साधन है, अब बीच का यदि कोई पुल है ना, तो कहते हैं वह पुल यदि कुछ है तो कीर्तन भक्ति श्रवण तो सबसे आरंभिक साधन है, मनन ये अंतिम साधन है, और बीच का साधन यदि कुछ है तो वो कीर्तन है। और वो कीर्तन कैसा है, तो कहते हैं भगवान के प्रताप, भगवान के पराक्रम, उनके गुण रूप विलास इत्यादियों का वर्णन जिसमें आता है, याद रखना वह कीर्तन भक्ति है। संगीत के माध्यम से जो गाया जाता है, संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, गीतात्मना गायन के माध्यम से जो गाया जाता है ना, याद रखना वह कीर्तन है। अच्छा, ऐसा है कि भगवान के कई स्तुतियाँ हैं, कई गीत हैं, कई स्तोत्र हैं, वेदों से लेके प्राकृत अपनी भाषाओं तक कई भगवान के गीत हैं। बड़े भोले भाले दयावान हो निकाल के रखे है। भगवान के कई गीत ऐसे हैं
वेदों में भी यदि किसी की स्तुति आती है तो वह भगवान शिव जी की स्तुति आती है विस्तार से। शतरुद्री का वर्णन कहाँ पे? वेदों में आता है। भगवान के 100 स्वरूपों का वर्णन कहाँ आता है? तो वह वेदों में आता है। नमस्ते रुद्रमन्यम से लेके नमोस्तु रुद्रेभ्यो जय पृथ्व्यां जय खामन्नमिखवहा, यहाँ तक अलग अलग रूपों का नमन यह आता है। कहने का तात्पर्य वेदों से लेके सारे ग्रंथों में जिसके सिद्धांतार्थ है, याद रखना भगवान के कीर्तन के ही सिद्धांत, भगवान के कीर्तन के ही वर्णन यह हमें वेदों से लेके प्राकृत ग्रंथों तक प्राप्त होते हैं। आवश्यक नहीं कि हम वेदों की ही स्तुति गाएं, रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं तो वेदों के मंत्र हम पढ़वाते हैं, और कोई अच्छे जानकार हो। संजोग की बात है कि हमारे जो दोनों यजमान हैं ना, इतने अच्छे जानकार सच्शील, भगवान का अभिषेक हो जाता है तो रुद्राष्टकम कंठस्थ बोलते हैं। इस प्रकार से स्तोत्रों से, स्तुति से भगवान का स्तवन करना एक कीर्तन भक्ति है। अब याद रखना, ये जो भगवान की जो कीर्तन भक्ति है ना, जरूरी नहीं कि आप वेदों की सूक्त बोलो, यदि आपको आते हैं तो अच्छी बात। जरूरी नहीं कि आप पुराणों के स्तोत्र बोलो, जरूरी नहीं कि आप कोई शास्त्रों में आए हुए स्तुति ही गाओ, ये जरूरी नहीं। अरे अपनी प्राकृत भाषा में, अपनी बोली भाषा में जो स्तुति है ना, उन्हें भी यदि गाए तभी कीर्तन भक्ति मानी जाती है। कोई प्राकृत भाषा के भजन है तो भी उन भजनों के माध्यम से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, पराक्रम, ऐश्वर्य, स्वभाव, उनकी करुणा का जिसमें गान होता है ना, वह भी कीर्तन भक्ति है। बड़े भोले भाले दयावान हो, बड़े भोले भाले दयावान हो, भोले भाले दयावान हो, बड़े भोले भाले दयावान हो। जिनमें भगवान के कीर्तन, जिनमें भगवान के गुणों का वर्णन है, ऐसे कोई भी प्राकृत गीत, प्रसिद्ध स्वरों के गीत यह भी यदि गाए ना, जिनमें अपना मन लगता है, याद रखना किसी भी सुर के हो, जिनमें हमारा मन लगता है, उन्होंने गा के भगवान को रिझाना चाहिए। अलमस्त मेरे, अलमस्त मेरे, अलमस्त भगवान हो, बड़े भोले भाले दयावान हो, बड़े भोले भाले दयावान हो। जिन गीतों में भगवान की करुणा, उनकी उदारता, उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन, ऐसे गीतों को गा के कीर्तन करना चाहिए। न कपड़े हैं तन पे, न आसन सुहाना, न कपड़े हैं तन पे, न आसन सुहाना, धतूरे का भोजन जमीन पर ठिकाना, धतूरे का भोजन जमीन पर ठिकाना, तीन लोग के फिर भी निगरान, बड़े भोले भाले दयावान हो, बड़े भोले भाले दयावान हो।
दूर की दुनिया बहाती है धारा, दूर की दुनिया बहाती है धारा, सजाती है तेरा श्रृंगार प्यारा, सजाती है तेरा श्रृंगार प्यारा, जल भी चढ़ाए तो मेहरबान हो, बड़े भोले भाले धनवान हो, बड़े भोले भाले धनवान हो। भगवान शिव जी सबसे कम सामग्री किसी को लगती है तो भगवान शिव जी को लगती है, और सबसे अधिक कृपा यदि कोई करते हैं तो भगवान शिव जी करते हैं। शरण में कोई भी आ जाए माला माल कर देते हैं, कृपाओं पे बरसा देते हैं। शरण जो भी आए गले से लगाते, शरण जो भी आए गले से लगाते। एक बड़ा सिद्धांत है, एक बड़ा रहस्य है। भगवान ने अपने गले में सांपों को क्यों रखा है पता है? सांप सर्प ये मूर्तिमान काम क्रोध लोभ इनका प्रतीक सांप है। वेदों में आता है अहिरिव भोगई ही प्रियति बाहुल्याय हेति परिबाधमानः। अहि अर्थात सांप की तरह जो भोग कामों भोग जो है सर्वोच्च कामों भोग ये सर्प में होता है। सबसे अधिक क्रोध सर्प में होता है। चेक करना है तो कर लो। सबसे अधिक क्रोध सर्पों में होता है, और सबसे ज्यादा लोभ यदि किसी जीव में होता है तो वो भी सर्प में ही होता है। इसलिए कहते हैं गड़े हुए धन पे सांप होते हैं, और जो देव योनि के सांप होते हैं उनके सिर पे भी मणि होती है। जो है लोभ अत्यधिक होता है। सांप ये मूर्तिमान काम क्रोध लोभ इनका प्रतीक है। भगवान सांप को गले लगा के यह संदेश देना चाहते हैं, अरे कोई कामी हो, कोई क्रोधी हो, कोई लोभी हो, उसे मैं मेरे गले तक लगा लेता तो उसे दूर नहीं करता। क्यों तुम शरणागत नहीं आते? शरण जो भी आए गले से लगाते, शरण जो भी आए गले से लगाते, दास हमेशा बाबा करुणा दिखाते, दास हमेशा करुणा दिखाते, भक्तों की बातियाँ के, भक्तों की बातियाँ के बाग बाग दो, बड़े भोले भाले धनवान हो, बड़े भोले भाले धनवान हो। अलमस्त मेरे, अलमस्त मेरे, अलमस्त मेरे भगवान हो, बड़े भोले भाले दयावान हो, बड़े भोले भाले दयावान हो, दयावान हो दयावान हो, दयावान हो। दीन दयालु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। ऐसे किसी गीत में जो प्राकृत भी गीत है तो भी उससे भी गाके भगवान का स्तवन करना या भगवान की कीर्तन करना। अब यहाँ तो ज़्यादा नहीं, पर कई ऐसा होता है कि प्राकृत गीत गाने में मना ही कर देते हैं। अरे ऐसी बात नहीं,
अरे जो भाषा आपके लिए सुलभ है ना, जिस भाषा में आपका भाव जागृत होता है, भगवान उस भाषा में आपकी स्तुति ग्रहण करें। ज़रूरी नहीं कि भगवान को वेद मंत्रों से ही उनका स्तवन करना है तो वो सुनेंगे, स्तोत्र मंत्रों से ही उनका श्रवण करना है तब वो सुनेंगे, कीर्तन करना है। अरे उनसे तो आप करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे ही, आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। पर आपको यदि केवल निष्काम भाव से भगवान को पुकारना है ना, आप चाहे जिस भाषा में आप पुकारिए, भगवान कृपा करते हैं। और शिव जी की सबसे ज़्यादा कृपा यदि किसी प्रदेश में होती है तो वह हरियाणा में ही होती है। भोले के सबसे ज़्यादा भगत यदि किसी राज्य में हमें मिलते हैं तो हरियाणा में ही मिलते हैं। एक ही ऐसा राज्य है जो भगवान को बुला रहा है, हरि आहना। शंकर भगवान की जय। और हरियाणा की बोली कैसी होती है? खड़ी बोली। पानीपत में तो ठीक है, अब देहातों में जाओ कथा करने, तू से शुरुआत हो जाती है। तुम आप नहीं, तू से शुरुआत। बड़े से बड़ा कोई पंडित आ जाए, ये गुरु हो जा शुरू, ऐसे बोलते थे आप। खड़ी बोली होती है, पर फिर भी बोली चाहे कैसी भी हो, आचार व्यवहार कैसे भी हो, पर ये तो बात माननी पड़ेगी कि मन बड़ा पवित्र होता है। इस बात पे आपको ताली बजानी चाहिए। अब किस बात पे ताली बजानी ये भी हमें बताना पड़ रहा है। बड़े पवित्र हृदय के लोग। अरे जब केदारनाथ में वो जो प्रलय हुआ था पीछे, उस समय हम ऋषिकेश में ही थे। हमने बड़ा बीभत्स दृश्य देखा। गंगा जी में जो है कई लाशें तक आ रही हैं, ऐसा दृश्य देखा। पर इतना होने के बावजूद भी अगले साल किसी की जाने की हिम्मत नहीं थी उत्तराखंड। सब तहस नहस हो चुका था और पता नहीं कब फिर बादल फट जाए और कब क्या हो जाए।